हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल, पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम कोचिंग क्लासेस भोपाल से। अभी आप सभी को पता है कि हमारा जो एआईपीजीटी 2022 का एग्जाम होने वाला है, उसके फॉर्म आ गए हैं। एग्जाम भी जल्दी ही हो जाएगा। और पीएससी एमपीपीएससी, जो कि आप सभी को पता है कि हमारा एमपीपीएससी का एग्जाम 11 सितंबर को है। इसके अलावा अदर स्टेट के पीएससी है। तो सभी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा चिकित्सीय योग। आज की क्लास में हम उसको पढ़ेंगे। इसके लगभग 5 से 6 वीडियो रहेंगे। हर एक वीडियो में 25 योग रहेंगे। पूरा मैंने जितना भी होता है हमारा सिलेबस के पैटर्न पर ही तैयार किया है। उसमें जितने भी योग दिए हैं हम उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने ही वाला है। क्लास स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा मैं ऐप के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि हमारा पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम ऐप है, जिसके थ्रू हमारी रेगुलर क्लासेस चलती हैं एआईपीजीटी के लिए, पीएससी यूपीएससी के लिए। अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर आपको पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम ऐप को डाउनलोड करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चिकित्सीय योग। तो यहाँ पर मैं 2 पैटर्न से पढ़ाऊंगी। पहले तो आपको सिंपली पढ़ना है, उसके बाद आपको उसको कोड बनाकर याद करना है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा टफ होता है। यहाँ पर हमको बहुत सारे योग, उनके रोग अधिकार याद करने पड़ते हैं, जो इकट्ठा याद करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम कोड के थ्रू ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आता है सर्पी गुण। सर्पी गुण कहाँ पर दिया है? तो सर्पी गुण छत छीड़ में दिया हुआ है। जब आप चरक चिकित्सा स्थान का 11th नंबर का चैप्टर पढ़ते हैं, छत छीड़, वहां पे सर्पी गुण बताया है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि कितने प्रकार के सर्पी गुण बताए हैं? तो 4 प्रकार के सर्पी गुण बताया हुआ है चरक में, छत छीड़ में। रोग अधिकार पूछा जाए तो छत छीड़ है, लेकिन सर्पी गुण का प्रयोग और जगह भी बताया है। जैसे यहाँ पर आप लिखेंगे, एक जगह आया है छर्दी में और रक्त पित्त में भी बताया है चरक जी ने। उन्होंने ये बोला है वहां पे कि छत्छीड़ में वर्णित सर्पी गुण का प्रयोग करना है हमको, सर्दी में भी और रक्त पित्त में भी। तो इन तीनों का हम एक कोड बना लेते हैं। क्या कोड बना लेते हैं? खून की उल्टी कब हुई? अगर आप छत से गिर जाओगे, छत से गिर जाओगे तो खून की उल्टियां होने लगेगी। छत से क्या होगा? छत्छीण। खून से क्या होगा? रक्तपित्त। उल्टी से क्या होगा? सर्दी। खून की उल्टियां जब आप छत से गिर जाओगे। अगर छत से कोई इंसान गिरा है तो उसको अपन क्या देंगे? घर में जो हमारे पास अवेलेबल है वही चीज देंगे ना, इतनी जल्दी से मेडिसिन तो नहीं ला सकते। तो सर्पी और गुड़ दे दिया। जहां पर शक लगेगा वहां पे घी लगाने में ठीक हो जाता है। तो ये ओनली कोड है, बाकी सर्पी गुण में कंटेंट बहुत सारे हैं। ठीक है। अगला आता है गुण साहित्य। तो यहाँ पर हम सारा सिमिलैरिटी पढ़ेंगे। एग्जाम में कंफ्यूजन क्या होता है? जब हमारे पास बहुत सारी चीजें होती सेम सेम तो हमको याद करने में प्रॉब्लम होता है। एग्जाम में कंफ्यूजन इसी से बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। फिर आता है गुण साहित्य। गुण साहित्य मतलब क्या होता है? गुण और साहित्य मतलब होता है भात, चावल। तो भात के साथ गुड़ मिलाकर कहाँ खाना है? पेट भर के मूत्र मार्गत अश्मरी में खाना है। ठीक है। गुड़ आदन कहाँ देना है? वातस्वर वेद में। गुड़ हरित की कहाँ देना है? तो अर्श में बोला है चरक जी ने, और सुश्रुत जी ने बोला है वातरक्त और अर्श में। गुणाद्रक कहाँ बोला है? शोध में। तो चलिए एक एक कोड बना के याद करते हैं। तो पहला मैंने छत्छीड़ का याद करा दिया। छत से गिरने पर घाव लगा तो घर में अवेलेबल था घी और गुड़, उसको दे दिया, तो सर्पी गुड़। फिर गुड़ साहित्य। साहित्य मतलब होता है भात, है ना, चावल। बहुत सारा चावल कहाँ खिलाते हैं? मूत्र मार्गत अश्मरी में। तो आप सभी को पता है जो गुड़ होता है कैसा होता है? उष्ण होता है ना, डायरेटिक होता है। तो उसको देने में मूत्र में जो अश्मरी थी ना, डायरेटिक है, मूत्र में जो अश्मरी है मूत्र के साथ बहाकर उसको निकाल देगा। फिर गुड़ औदन। औदन मतलब भी चावल होता है, साहित्य मतलब भी चावल होता है। लेकिन आप यहाँ पर अलग से याद कर लेंगे अच्छे से कि स्वर भेद में दिया जाता है। वात स्वर भेद में कैसे याद रहेगा? जो सिंगर लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं? चावल नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? क्योंकि उनका स्वर खराब हो जाएगा, अच्छे से गाना नहीं गा पाएंगे। ठीक है। तो स्वर भेद में स्वर खराब ना हो जाए इसलिए वो चावल नहीं खाते। तो औदन, गुड़ औदन कहाँ दिए हैं? वापस स्वर। अगला आता है
गुड़ हरित की, ये तो बड़ा फेमस योग है गुड़ हरित की। तो जो काय चिकित्सा वाले हैं उन्होंने सर्जरी के डिसीज में बता दिया, काय चिकित्सा वाले चरक, उन्होंने कहा बताया, सर्जरी के डिसीज अर्श में बताया। लेकिन जो सुश्रुत है उन्होंने सर्जरी की डिसीज तो बताया ही बताया, साथ में उन्होंने काय चिकित्सा की डिसीज में ही बता दिया। अब आप बोलोगे कि वातरक्त सर्जरी में पढ़ाया है उन्होंने सुश्रुत ने, लेकिन मेनली वातरक्त को काय चिकित्सा वाली डिसीज में रखते हैं, है ना। तो चरक ने अर्श में, सुश्रुत ने वातरक्त तो अर्श में क्या बताया है, गुड़ है। गुड़ अदरक, अदरक और गुड़ कहाँ देते हैं, शोथ में। देखो शोथ में क्या होता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए जो प्रसूता होती है, सूतिकाएं होती हैं, उनको बहुत ज्यादा मात्रा में गुड़ खिलाया जाता है, अदरक खिलाया जाता है, क्योंकि उनके अंदर जो फ्लूइड बचा था उसको बाहर निकालने के लिए, है ना। तो यहाँ पर गुड़ भी कैसा होता है, गर्म होता है, अदरक भी कैसा होता है, गर्म होता है ना, उष्ण होता है। तो दोनों को अगर हम मिलाकर खिलाएंगे, गुड़ में अदरक पकाकर खिलाएंगे, क्या होगा, शोथ में जो फ्लूइड है वो निकल जाए। मैंने पहले भी क्लास स्टार्ट करने के पहले बोला कि यहाँ पर मैं जो चीज एक्चुअल में है वो भी पढ़ाऊंगी, लेकिन कुछ चीजें मैं ओनली कोड के लिए बोलती हूँ। यहाँ पर मैंने गुड़ अदरक का जो बताया, एक्सप्लेनेशन दिया, वो कोड के लिए दिया। आप ऐसा मत समझना कि चरक ने ऐसा बोला होगा, मैंने पहले ही बोला है, नहीं तो आप मुझे फिर कमेंट करके पूछो कि मैडम ऐसा कहाँ लिखा है ना। ओनली याद करने के लिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा 5 ड्रग कंप्लीट हो गया है। अगली 5 पर आते हैं। यहाँ पर ये पूरी सिमिलैरिटी है, क्षार गुटिका, क्षार घृत कहाँ देते हैं, ग्रहणी में। तुरंत के तुरंत एक एक को कोड बनाकर अभी से याद करते चलते हैं। तो क्षार गुटिका का गुट अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पर घृत को अंडरलाइन करेंगे। ग्रहणी अपन क्या बोलते हैं, आईबीएस मॉडल से कंपेयर करें, इरिटेटिव बॉवेल सिंड्रोम, ठीक है। अगर अपन इसको कोड के लिए रिलेट करें तो ग्रहणी हम किसको बोलते हैं, हाउस वाइफ को बोलते हैं। तो हाउस वाइफ का क्या होता है, एक ग्रुप होता है, ग्रुप को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, गुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रुप को हिंदी में हम गुट बोलते हैं। तो ग्रहणियों का क्या हो गया, एक गुट हो गया। तो क्षार गुटिका कहाँ देते हैं, ग्रहणी में, क्योंकि अभी देखो क्षार गुटिका है, ठीक है, क्षार वटक है, गुड़िका है, चूर्ण है, वस्ती है, तेल है, सूत्र है, बहुत कंफ्यूजिंग है। अब आप बोलोगे गुटिका वटिका अलग है, नहीं है, लेकिन श्लोक में जो चीजें दी जाती है एग्जामिनर उसी को प्रायोरिटी देता है, तो आपको उस हिसाब से क्वेश्चन को रटना है। तो गुटिका, गुट में ग्रहणियां रहती हैं और सारी ग्रहणियां आपस में मिलके क्या बनाती हैं, मक्खन से घी निकालती हैं, घृत निकालती हैं। तो क्षार घृत भी कहाँ दिया है, ग्रहणी में दिया है। एक बार और बता दूं कैसे याद करना है, ग्रहणियां गुट में रहती हैं और गुट बनाकर घृत निकालती हैं दुग्ध से, तो क्षार घृत क्षार गुटिका। अगला आता है सेम टू सेम क्षार गुटिका और कहाँ दिए हैं, कंठ रोगों में। तो इसको ही इससे कोरिलेट करके हम याद कर लेते हैं कि जो ग्रहणी है, कंठ रोग, उनका कंठ रोग, कंठ खराब हो जाता है ग्रहणियों, क्योंकि आपस में बैठ के बहुत सारी बातें कर रहे हैं, तो क्या होगा, कंठ खराब होगा। कब कंठ खराब होगा, जब आपस में वो मिलकर घृत निकाल रही हैं, तो आपस में मिलकर बातें भी करेंगी तो कंठ खराब हो जाएगा। तो गुटिका कंठ रोग में भी है, ग्रहणी में भी। अगला आता है बटक, इसको बटी भी बोलते हैं, बटिका बोलते हैं, कोल प्रमाण की। और क्षार गुटिका क्या है, करकंधु प्रमाण की। एक चीज को समझिए, चाहे करकंधु हो चाहे कोल हो, ये दोनों बेर के ही पर्याय है, एक दूसरे का पर्याय। कभी इसकी जगह करकंदू ना दिया, कोल दे दिया, उसका आंसर वो भी सही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का ही पर्याय है। तो करकंदू प्रमाण की होती है। तो कहीं आप बेर खाते हैं, है ना, बदर खाते हैं, तो गले में भी तो फंस जाता है ना, तो कंठ में फंस जाता है करकंदू, याद रहेगा। फिर क्षार बटक उदर रोग में। आपका एक दोस्त है, आपने बोला कि चलो भाई आज अपन पिक्चर देख के आते हैं। उसने बोला मेरा एग्जाम है, मैं पढ़ाई करूंगा। फिर वो ऐसा तो नहीं बोल सकता, नहीं तो दोस्त को बुरा लग जाएगा। वो क्या बोलता, मैं तुम्हारे साथ घूमने चलता बट मेरे पेट में दर्द है। क्या बोलेगा ये, बट मेरे पेट में दर्द है। तो बट से हो जाएगा वटक, वटी, पेट में दर्द मतलब हो जाएगा उदर रोग। लास्ट जब हमारा पूरा योग हो जाएगा उसके बाद आपसे एमसीक्यू भी पूछूंगी, ठीक है। क्षार गुड़िका
बटक, गुटिका, गुड़िका सब एक दूसरे का पर्याय है, श्लोक में अलग अलग दिया है तो हमको अलग अलग याद करना है। तो गुड़िका से देखिए कहाँ दिया है, शोथ में। गुड़िका को हम क्या लिखेंगे, ओनली याद करने के लिए गुड़िया लिख लेंगे। अड़ा है ना यहाँ पे, तो यहाँ का अड़ा हमको मैच करना है। तो हमने कैसे याद कर लिया कि गुड़िया छोटी सी गुड़िया है, खेलते खेलते गिर जाती है, तो गुड़िया के हाथ पैर में क्या लग जाता है, चोट लग जाती है, तो उसके हाथ पैर में क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। गुड़िया चलते चलते गिर गई, उसके हाथ पैर में क्या हो गया, शोथ हो गया। याद हो गया। अगला देखें, चूर्ण कहाँ देते हैं, शूल में। तो क्षार चूर्ण को शूल में दिया, इसको अपन उल्टा करके याद करते। कहीं पर किसी को समझ लो ये पैर था, यहां पर उसको दर्द हो रहा था, ठीक है, दर्द हो रहा था, तो जैसे जड़े पर नमक छिड़कना ना, वैसे हमने यहाँ पर क्या कर दिया, उसको शूल हो रहा था और हमने यहाँ पर चूर्ण से उसको स्क्रैपिंग कर दिया, रगड़ कर उसका पैर और खराब कर दिया। तो चूर्ण से क्या हो जाएगा, उसको शूल बढ़ जाएगा। अभी भले ही आपको लग रहा होगा ये ट्रिक क्या एग्जाम में याद रहेगी, 100% याद रहने वाली है। जब आप सिमिलैरिटी में फंसोगे आपको ट्रिक याद आएगा। शूल क्यों बढ़ गया, क्योंकि हमने उसको चूर्ण को और ज्यादा स्क्रैपिंग कर दिया, ठीक है। क्षारवस्ती आमवाद पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको श्लोक बहुत अच्छे से याद रहता है। लंघनम स्वेदनम तिक्तम दीपनानी कटुनीचा, वहां पे क्षारवस्ती आमवाद प्रशस्यते करके श्लोक आता है, तो क्षारवस्ती आमवाद में देते हैं। आमवाद में क्या होता है, आमज कंडीशन रहती है, आम को हटाने के लिए हमको क्षार का प्रयोग करना है, ठीक है। क्षीरवस्ती कहाँ देते हैं, क्षीरवस्ती, क्षीर मतलब क्या है, दुग्ध है। दुग्ध कैसा होता है, शीतल होता है, पोषण का काम करता है। तो पित्तज गुल्म में दिए हैं, पित्त क्या है, उष्ण है, तो क्षीर कैसा है, शीतल है। अब यहाँ पे पित्त के साथ और डिसीज भी रहेगा, पित्तज गुल्म, पित्तज अर्श, पित्तज प्रतिशय वगैरह वगैरह, लेकिन आपको गुल्म अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और गर्भ क्षय, अगर गर्भ का क्षय है तो गर्भ की पुष्टि करने, गर्भ में कौन है, बेबी है, बेबी को क्या चाहिए, बड़ा होने के लिए क्षीर चाहिए, तो गर्भाशय में क्षीरवस्ती का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्षार तेल, तेल कहाँ डालते हैं भाई, कान में डालते हैं, तो कर्ण रोगों में क्षार तेल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्षार सूत्र, क्षार सूत्र का हम विभिन्न आचार्यों के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि चरक ने कहा दिया है, भगंदर। यहाँ पर सर्वप्रथम की बात करें तो कि क्षार सूत्र, जबकि क्षार सूत्र किसका फेमस है, सुश्रुत का ही फेमस है क्षार सूत्र, क्योंकि सर्जरी में ही आता है। लेकिन अर्श में हम जो क्षार सूत्र का प्रयोग करते हैं, सुश्रुत जी ने नहीं बताया सबसे पहले, उन्होंने बताया, लेकिन सबसे पहले की बात करें तो चरक जी ने भगंदर में बताया है ना। भगंदर में किसने बताया है, चरक ने। क्षार सूत्र हम पाइल्स में, फिस्टुला में यूज करते हैं, तो चरक जी ने, जब आप चरक चिकित्सा स्थान का 12वां चैप्टर पढ़ोगे, शब्दु चिकित्सा, वहां पे पढ़ोगे भगंदर में। सुश्रुत जी ने नाड़ी व्रण, नाड़ी व्रण मतलब वही है, पैसेज टाइप का है, तो नाड़ी व्रण में सुश्रुत ने। चक्रपाणी और साथ में लिख लीजिए रस रत्न समुच्चय, इन दोनों लोगों ने कहा बताया है, अर्श और भगंदर में बताया है। अर्श में भी यूज करेंगे, भगंदर में भी यूज करेंगे। काश्यप ने कहा बताया, अरिकीलक में। अरिकीलक में कौन सा दोष होता है, मुख्यतः कफ होता है, दूसरे क्या है, मेद है ना, कफ और मेद होता है, तो अरिकीलक में किसका है, काश्यप, ठीक है। चरक ने भगंदर, सुश्रुत ने नाड़ी व्रण, रानी व्रण, चरक चक्रपाणी और रस समुच्चय दोनों ने अर्श भगंदर, काश्यप का अरिकीलक। अगला सिमिलैरिटी आता है, तीन चीजें, पिंड आसव, पिंड रस, पिंड तेल। तो आसव अरिष्ट कौन बनाएगा, ग्रहणी बनाएंगे, क्योंकि इसमें संतान कल्पना करनी पड़ती, मेहनत करनी पड़ती, तो कौन बनाएगा, हाउस वाइफ बनाएगा। हाउस वाइफ की बुराई नहीं कर रही मैं, ओनली ये ट्रिक है, सबसे ज्यादा काम हाउस वाइफ ही करती है ना। तो ग्रहणी बनाएंगी आसव अरिष्ट, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, आसव बनाने में बड़ा मेहनत लगती है, तो कौन बनाएंगी, गृहणियां बनाएंगी। पिंड रस, यहाँ पे रस मतलब क्या होता है, मांस रस होता है, ठीक है। तो जहां भी मांस का यूज करें, जहां पर भी कोई जानवर का नाम आए, अश्वगंधा है, कपी कच्छू है, जिसमें जानवरों के नाम आते ना, वो हर ड्रग बाजीकरण में आती अधिकतर, ठीक है। तो कहाँ है, पिंड रस वृक्ष में आता है। पिंड तेल, ये तो हर एक बच्चा जानता है, पिंड तेल हम कहाँ यूज करते हैं, वात रक्त में करते हैं। इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है
पिंड तैल का ओनली हम एक्सटर्नल यूज करते हैं, बाहरी प्रयोग करते हैं, है ना। इसका इंटरनल यूज नहीं करते, पान वगैरह इसका नहीं किया जाता। ठीक है। बोधि वृक्ष कषाय, बोधि वृक्ष कषाय भी वात रक्त में दिया है। इसके अलावा 2 ड्रग और बताती है जो एग्जाम में डेफिनेटली पूछा ही जाता है। तो बोधि वृक्ष किसका पर्याय है? अश्वत्थ का पर्याय है। अश्वत्थ मतलब समझते हैं पीपल। ठीक है, कहाँ देते हैं? वात रक्त में। याद कर ले, बातें ऐसी करो कि सामने वाले को कुछ ज्ञान हो। ज्ञान को हम थोड़ी क्लिष्ट लैंग्वेज में बोध बोल सकते हैं। ऐसी बातें करो जिससे सामने वाले को कुछ बोध हो। फालतू बातें करने में क्या है? बोध होना चाहिए। तो वात रक्त, बोधि वृक्ष कषाय। इसके साथ साथ 2 चीजें और याद रखेंगे आप। नित्यानंद रस, नित्यानंद रस कहाँ आता है? श्रीपद में दिया जाता है। ठीक है। और नित्यानंद कैसे याद करोगे? श्रीपद मतलब स्लिप याद कर लो, श्रीपद को स्लिप। अगर आप किसी इंसान को स्लिप करा रहे, जैसे कहीं मिट्टी पड़ी हुई, आपने पानी डाल दिया, वो गिर गया, स्लिप हो गया, तो आपको आनंद आ जाएगा। ऐसी मेंटेलिटी रहती है। तो क्या आ गया? किसी को गिराने में, स्लिप करने में आनंद आ जाता है। गलत चीज है, लेकिन ट्रिक है, याद कर लेंगे। फिर एक और आता है, पुरुष स्तंभ में मोस्ट इंपॉर्टेंट योग है। क्या है? गुंजा भद्र रस। गुंजा भद्र रस कहाँ देते हैं? पुरुष स्तंभ में। कैसे याद कर ले हम? गुंजा नाम की कोई लड़की है, उसको पुरुष स्तंभ हो गया। ये मैंने आपको ओनली रोगाधिकार की बात बताई, लेकिन जब आप गुंजा भद्र का श्लोक पढ़ते हैं, नहीं नहीं वो अलग चीज है। ठीक है, अलग चीज है ना, मैं दूसरे से आ गया। तो गुंजा को क्या हो गया? पुरुष स्तंभ हो गया। ठीक है। अष्टकटवर तेल ये दिया, इसकी मैं बात कर रही थी। अष्टकटवर तेल कहाँ देते हम? पुरुष स्तंभ में देते। देखो पुरुष स्तंभ में क्या होता है कि मेद और कफ का जमाव हमारे अधोगामी शिराओं में हो जाता है, मतलब थाई रीजन में हो जाता है। उस कारण से क्या होता है, ना तो हम इसमें कोई पंचकर्म करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फायदा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां से पंचकर्म हम कब कराते हैं? जब कोष्ठ में दोष को लाकर उनको निकाले। उस स्तंभ में कफ मेद का जमाव उरु प्रदेश में होता है, जहां से हमको कोशिश करने के बाद भी कोष्ठ में दोष नहीं ला सकते हैं। इस कारण से इसमें हम पंचकर्मा नहीं कराते। ठीक है। तो स्तंभ गृद्धसी दोनों में अष्टकटवर तेल देते हैं। याद हम कैसे करेंगे? अष्ट मतलब हो गया 8, है ना, 808, जो भी मैं ओनली आपको याद कराएं। 8 बार अगर हम पैर में जो मेद कफ का जमाव है उसको 8 बार भी काटेंगे ना, तब भी वो उरस्तंभ खत्म नहीं हुआ। इतना ज्यादा कफ और मेद का जमाव होता है। तो उरस्तंभ के साथ गृद्धसी भी इसका रोगाधिकार नहीं है, फलश्रुति है। जब आप अष्टकटवर का श्लोक पढ़ोगे उसमें दोनों डिसीज का नाम आता है। कैसे याद कर लेंगे? एक पैर में उरस्तंभ हो गया, एक पैर में गृद्धसी हो गया, क्योंकि उरस्तंभ गृद्धसी पैर वाली डिसीज है। ठीक है। अष्टशतारिष्ट, अष्ट मतलब होता है 800। अगर आपने किसी को 800 थप्पड़ भी मार दिए तो उसको क्या होगा? शोथ हो जाएगा। 800 थप्पड़ मारने पर किसी के शरीर में शोथ हो जाता है। तो अष्टशतारिष्ट कहाँ दिए हैं? शोथ में दिए। ठीक है। एक और योग आएगा शोथ में, तभी पढ़ाऊंगी जब आएगा लिस्ट में। ठीक है। तो 800 थप्पड़ मारने पे क्या हो जाएगा? उसको शोथ हो जाएगा। यहां तक सभी को अच्छे से याद हो गया। नेक्स्ट 5 ड्रग और ले लेते हैं। मनाशलादि घृत, मनाशलादि लेप, मनाशलादि धूम, मनाशलादि फरपूरक और लास्ट में शशिलेखा वटी। यहां तक हम आज कंप्लीट करेंगे। तो मनाशलादि घृत हिक्का श्वास में दिया जाता है। आपने हिक्का श्वास का एक श्लोक पढ़ा होगा, आक्तम लवण तेले नाड़ी प्रस्तर संकरई, मतलब चेस्ट रीजन में क्या करना है? स्वेदन करना, मतलब स्नेहन करना है। फिर उसके बाद लवण लगाना है, नाड़ी स्वेदन देना है, ऐसा आपने श्लोक पढ़ा है। तो हिक्का श्वास में हम स्नेहन के लिए क्या यूज कर ले? यहाँ पर घृत यूज कर ले। ये ओनली कोड के लिए बता रही हूँ, यहाँ पर ये इंटरनल यूज में दिया हुआ है। मैं ओनली आपको श्लोका से कंपेयर करके, क्योंकि आप सभी को वो श्लोक याद रहता है ना। तो हिक्का श्वास में क्या होता है? कफ का जमाव हो गया, घी लगाएंगे तो वहां से पिघल जाएगा। ये ओनली कोड है, समझिएगा, है ना। आप के लिए यूज नहीं करते हैं इसको, इंटरनल यूज के लिए करते हैं। ठीक है।
लेप कहाँ है? श्वित्र में। श्वित्र में क्या होता है? लिपोडर्मा में स्किन में डिस्कलरेशन होता है, तो स्किन को हम सही बनाने के लिए क्या करते हैं? लेप लगाते हैं। तो मनाशिलादि लेप कहाँ पर आया? श्वित्र में। देखो इनसे तो कोई हमको कोड नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? क्योंकि ये सब में सिमिलर है, हमको तो याद यहां से रखना है। फिर आता है मनाशिलादि धूम कास में। कभी कभी इतनी खतरनाक खांसी होती है कि बोलते बोलते खांसते खांसते मुंह से धुआं निकलने लगता है। ये कोड बन गया। तो मनाशिलादि धूम कहाँ देते हैं? कास में देते हैं। मनाशिलादि फल पूरक कहाँ देते हैं? इतना ज्यादा हमने फल खा लिया कि उल्टियां होने लग गई। तो फल खाने से क्या होती है? सर्दी होने लगती, उल्टियां होने लगती। एक बार और रिवाइज कर दूं। घी हिक्का श्वास में लगा लिए, फिर लेप सूत्र में लगाया, धुआं निकलता है खांसी करते करते, और फल पूरक इतना ज्यादा फल खा लिया कि उल्टियां होने लग गई। तो ये हमारा योग याद हो गया। लास्ट वन शशि लेखावटी। तो शशि को सा से याद कर लो। सा से शशि, सा से स्वित्र। उसने क्या लगाया? लेप लगाया। शशि ने स्वित्र में लेप लगाया। तो मनाशिलादि लेप, शशि लेखावटी दोनों कहाँ दिए हैं? स्वित्र में। आज ही क्लास में हमने 25 ड्रग पढ़ लिया है, 25 नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस प्रकार से ये 100 ड्रग आपकी काय चिकित्सा वाली रहेंगी। उसके अलावा आपका जो पीएचडी का सिलेबस दिया हुआ है ना, उसमें कम से कम 100 योग है। जरूर क्लास पूरा यूट्यूब पर अपलोडेड रहेगी, है ना। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, पीजीआईए प्रिजनम, जो कि आप प्ले स्टोर के थ्रू डाउनलोड करेंगे। वहां पे आपको ये पीडीएफ सारी अटैच मिल जाएंगी स्टोर पर, ठीक है। इसके अलावा अगर आप, है ना, अभी आपका एग्जाम डेट तो नहीं आया, फॉर्म आ गया है, तो अगर आप अपने बूस्ट करना चाहते हैं नंबर को, तो हमारे प्ले स्टोर पर पीजीआरए प्रिजनम ऐप के स्टोर पर पारिक 80 पेज कंपाइलेशन है, जिसमें आप फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। वहां पे पूरे आचार्य का कंपाइलेशन है। वहां पर ही मैंने इसी ट्रिक के थ्रू पढ़ाया हुआ है, ताकि आपको आसानी हो याद करने के लिए। हमारी एमपीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी सारी टेस्ट सीरीज चल रही है। छत्तीसगढ़ पीएससी की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। एआईपीजीटी 2022 टेस्ट सीरीज भी है। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू, संविदा वाइज एमसीक्यू है, जो आप अपने एग्जाम में जो स्कोर है उसको बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आगे कल की क्लास में हम 25 ड्रग और पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।